हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट के बाज़ार पर। 11 तारीख का 1 बजे का प्रीमियम, सैटरडे का 1 बजे का प्रीमियम पर वीडियो लेकर हम आ चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम एलजी के रिफंड एंड लिस्टिंग पर बात करने वाले हैं, टाटा कैपिटल की लिस्टिंग पर बात करने वाले हैं, कैनरा एचएसबीसी, रूबिकॉन, कैनरा रोबैको, मिडवेस्ट आईपीओ, सभी आईपीओ की चर्चा यहाँ पर रहने वाली है। तो आप एंड तक देखिएगा, बिना किसी देरी के वीडियो को यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, सोच समझ कर आप अपना इन्वेस्टमेंट करें, चाहे आईपीओ हो या फिर शेयर हो। कभी भी जीएमपी के बेसिस पर किसी भी आईपीओ में अप्लाई ना करें। पूरी कंपनी की डिटेल्स पढ़े, जाने कंपनी क्या काम करती है, उसी के बाद किसी आईपीओ के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें। सबसे पहले एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करेंगे तो 11,607 करोड़ का आईपीओ था। जिन जिनको भी अलॉटमेंट लगा उन सभी को कंग्रेचुलेशंस। रिफंड्स आ जाएंगे आपके 13 तारीख तक। इवन काफ़ी सारे रिफंड्स आपके पास आना भी शुरू हो चुके होंगे, खासतौर पर यूपीआई वालों के एंड नेट बैंकिंग वालों के तो मोस्ट प्रोबेबली मंडे को रिफंड्स आएंगे। लिस्टिंग बेसिकली 14 तारीख तक होती हुई देखने को मिलेगी एंड डीमैट में आपके शेयर्स 13 तारीख तक आपके बैंक में मतलब कंसोल्स में आ जाएंगे। लिस्टिंग से पहले जीएमपी की अगर बात करेंगे तो अभी सैटरडे का जो प्रीमियम चल रहा है वो काफ़ी फ्लक्चुएटिंग है। एक टाइम पर 36% था, अभी 33% है। करंट प्रीमियम की अगर आप बात करेंगे तो करंट प्रीमियम पर 4,927 का रिटेल प्रॉफिट देखने को मिल रहा है एंड एचएनआई के अंदर 68,978 रुपीज़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो कुछ इस प्रकार का मुनाफा है, बढ़िया मुनाफा होता हुआ देखने को मिलेगा। एलजी ने बढ़िया पैसा रेज किया है और जब कोई आईपीओ इतना पैसा रेज करता है, मार्केट की कंडीशंस कैसी भी हो, लिस्टिंग पॉजिटिव ही होती है ऐसे आईपीओस के अंदर। बाकी टाटा कैपिटल की बात करेंगे, 15,511 करोड़ का आईपीओ था। ओवरऑल कंफर्म अलॉटमेंट था, खासतौर पर एचएनआई कैटेगरी के अंदर एंड रिटेल कैटेगरी के अंदर। ओवरऑल अलॉटमेंट आ चुका है, रिफंड्स भी आई थिंक आ चुके होंगे। जिन जिन लोगों ने स्मॉल एचएनआई में लगाया है उन लोगों को बेसिकली रिफंड आया होगा, या फिर जिन जिन लोगों ने लोअर प्राइस पॉइंट सेलेक्ट किया है उन्हीं लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिला होगा। लिस्टिंग 13 तारीख को यानी मंडे को होती हुई देखने को मिलेगी। लिस्टिंग डिटेल्स की अगर बात करेंगे तो 326 रुपीज़ के आपको शेयर्स मिलते हुए देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बीएसई स्क्रिप्ट कोड यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं, टाटा कैप करके आपको यहाँ पर अपनी वॉच लिस्ट में शेयर को अगर ऐड करना हो तो आप कर सकते हैं। जीएमपी यहाँ पर लेस देन 4 रुपीज़ आ चुका है, 3.5 रुपीज़ के आसपास जीएमपी ट्रेड कर रहा है। जीएमपी के हिसाब से मुनाफे की अगर बात करेंगे तो एचएनआई में 2254 का मुनाफा है और रिटेल में लगभग 1161 का मुनाफा है। तो मुनाफा बहुत कम है, यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा रहता हुआ देखने को मिल रहा है। बट टाटा एज अ ब्रांड मुझे लगता है कि लिस्टिंग जो होगी ज़्यादा से ज़्यादा -3% या फिर +3%, इससे ज़्यादा दोस्तों मुझे उम्मीद नहीं है। अगर इससे ज़्यादा हो जाती है तो बहुत ही बढ़िया लिस्टिंग होगी वो, बट इससे नीचे नहीं होगी -3% से, और इससे ऊपर +3% से कहीं ना कहीं लिस्टिंग नहीं होगी। बाकी अगर आईपीओस की बात करेंगे तो रूबिकॉन रिसर्च फाइनल डे है 13 तारीख को, फाइनल डिसीजन का वीडियो आ जाएगा, वो आप ज़रूर चेक कर ले। बट फर्स्ट आपको बता देता हूँ, आपको ज़रूर इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए फॉर अच्छे लिस्टिंग गेन्स एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। जी हाँ, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है। अगर आप पीयर कंपैरिजंस देखेंगे तो पीयर्स में सबसे ज़्यादा हायर साइड पर वैल्यूएशन इसके आईपीओ के, बट कंपनी की ग्रोथ है, ग्रोइंग कंपनी है, और ऐसे कंपनीज जब ग्रो करती है तो डेफिनेटली वैल्यूएशंस भी जस्टिफिकेबल हो जाते हैं। अपन ने प्रीवियसली देखा अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स के वैल्यूएशंस भी हायर साइड पर थे, बट अच्छी कंपनी थी तो लिस्टिंग गेन भी उसने दिया। एंड अगर बात करेंगे जीएमपी की, 23% का जीएमपी चल रहा है। अलॉटमेंट चांसेस बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप प्रायोरिटी की बात करेंगे तो फर्स्ट नंबर पर बिग एचएनआई रखेंगे, सेकंड नंबर पर रिटेल रखेंगे एंड थर्ड नंबर पर स्मॉल एचएनआई रखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर अलॉटमेंट आपको मिलते हुए देखने को मिलेंगे। बाकी कैनरा रोबैको की बात करेंगे तो बढ़िया लिस्टिंग गेन मिल सकते थे इस आईपीओ में, बट कहीं ना कहीं ड्यू टू डिमांड आप कह सकते हैं स्विच हो जाती है। जब एक साथ दो आईपीओ ओपन रहते हैं तो कहीं ना कहीं इस आईपीओ को हिट करा है वो, एंड 7% का यहाँ पर प्रीमियम चल रहा है। मैं ये कहूँगा सिर्फ और सिर्फ अब रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स ही यहाँ पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें, क्योंकि कई बार क्या है, ऐसे आईपीओस के अंदर थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड कम बैठता हुआ देखने को मिलता है। बाकी कैनरा एचएसबीसी की अगर बात करेंगे तो कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस 2% पर प्रीमियम आ चुका है इस आईपीओ का, एंड काफ़ी प्रीमियम में घटोतरी यहाँ पर देखने को मिली है। ओवरऑल अब मैं ये कहूँगा सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर्स ही इन्वेस्ट करके चले। लिस्टिंग पर पैसा बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो भी ठीक है, क्योंकि ऐसा ही यहाँ पर नजर आता हुआ देखने को मिल रहा है। मिडवेस्ट की अगर बात करेंगे दोस्तों, मिडवेस्ट आईपीओ की अगर बात करेंगे तो 15 तारीख से मिडवेस्ट आईपीओ ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। 17 तारीख को आईपीओ क्लोज होगा। 1065 के 14 शेयर मिलेंगे। एज सच वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो हायर साइड पर रखे गए हैं। जीएमपी में एज सच कोई कामकाज नहीं है और छोटा आईपीओ 451 करोड़ का, तो अब देखना होगा कि कैसा आगे मोमेंटम आता है। अभी एज सच कोई यहाँ पर मोमेंटम नहीं, और पूरा आरएसपी में मैंने रीड नहीं किया है, तो जैसे ही पूरा आरएचपी रीड करूंगा, कंपनी के कुछ पॉइंटर्स ढूंढ के लाऊंगा, उसके बाद आपको रिव्यू मिल जाएगा। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।